गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपको दो साइड दी गई हो और पैरामीटर दिया गया हो तो हम तीसरी साइड कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर कितना दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है आपका 32 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पैरामीटर आपको निकालने के थर्ड साइड सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका पैरामीटर है उसमें से दोनों साइड ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो -11 + 8 तो 32 माइनस ये आपका हो जाएगा 19 और सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 - 9 3 2 - 1 1, यानी आपकी जो सी की वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है 13 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आपको पता था, तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पैरामीटर होता है और दो साइड दी गई हैं। तो तीसरी साइड निकालने के लिए जो सम दिया गया है उसमें से दो साइड को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हमको ए बी सी तीनों पता हैं और 2s की वैल्यू भी आपको पता है। 2s = दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s = आ जाएगा 32/2 = 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको भी a + b + c/2 करेंगे तो भी आपका 16 आएगा। देख लीजिए 8 11 19 हो गया, 19 3 22 + 10 32 32/2 = 16 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, s की उस तरीके से भी वैल्यू आपकी 16 सेंटीमीटर ही आएगी। तो अब s निकल आया, तो अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल = हो जाएगा √s × s - a s - b s - c। s की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 16 दी गई है, 16 - a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है तो 8 हो जाएगा। फिर 16 - b की वैल्यू 11 सेंटीमीटर दी गई है तो -11 हो जाएगा। फिर 16 - c की वैल्यू आपकी 13 सेंटीमीटर दी गई है तो 13 हो जाएगा। तो s × s - a s - b s - c से अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 8 हो जाएगा और 16 - 11 तो ये आपका हो जाएगा 5, 16 - 13 यानी 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 8 + 5 × 3। अब जो पेयर आपके बन रहे हैं उनको रूट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ रहा है बाहर, आपका 8 आ गया बाहर यहाँ से और बचा क्या 2 × 5 × 3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 √2 5 × 10 3 × 30 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल आया। तो इस तरीके से जब हमको दो साइड दी गई थी तो हमें एरिया निकालना था और पैरामीटर दिया गया था, यानी a + b + c दिया गया है।
ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालते हैं पैरामीटर से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद जब हमारा c निकल आता है तो s की वैल्यू चाहे आप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करिए, चाहे पैरामीटर बाई 2 करिए, वो आपका s निकल आया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स के फार्मूले से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालेंगे, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है, और पैरामीटर दिया गया है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। अगर आपको 3 साइड का रेशियो दिया गया है, मान लीजिए साइड का रेशियो आपको दिया गया है 3:5:7, ठीक है, और पैरामीटर आपको दिया गया है 300 मीटर, पैरामीटर आपको दिया गया है 300 मीटर। और आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें से साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड्स को मान लीजिए लेट द साइड्स आर 3x, 5x एंड 7x, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड को हमने 3x, 5x और 7x मान लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 7x, जो साइड का सम है वो पैरामीटर के इक्वल होगा, यानी आपका 300 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 5, 3, 8, 7, 15x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300/15। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये 20। तो इसलिए फर्स्ट साइड आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट साइड आपकी आ जाएगी 3 × 20, 3x की वैल्यू रख देंगे तो 3 × 20 60 मीटर। सेकेंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, 5 × 20 100 मीटर। और थर्ड जो साइड है आपकी वो आ जाएगी 7 × 20 यानी 140 मीटर। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, देख लीजिए 300 ही आएगा। तो 140 प्लस 100 यानी 240 प्लस 60 300 के इक्वल आ गया। तो जो साइड्स है वो हमारी तीनों निकल आई हैं। s की वैल्यू पता है हमको, 2s की वैल्यू पता है, 300 है तो s निकालेंगे। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300/2 यानी 150। s की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 150। अब s की 150 मीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s की वैल्यू रख दीजिए 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 150, नहीं सॉरी
150 माइनस थर्ड साइड जो आपकी है वो 140 दी गई है, ठीक है। ये s की वैल्यू दी गई थी 150। तो अब ये आपका आ जाएगा 150 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 150 माइनस 100 तो ये आपका आ जाएगा 50, और 150 माइनस 140 तो ये आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे इंटू। अब रूट, अब इसके आप फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे, 150 के फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 50, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 50, और इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 30, और इसको लिख सकते हैं 50 ही लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए 10, ठीक है। अब यहाँ से 50 और 50 का पेयर बन रहा है, तो 50 आपका बाहर आ जाएगा रूट के, और क्या पेयर बन रहा है, 30 का पेयर बन रहा है, तो ये 30 भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 3 कर लीजिए इसको, 150 तो 50 इंटू 3 150, 90 के फैक्टर करेंगे 30 इंटू 3 50 इंटू 10, तो यहाँ से आपका 50 पेयर बन गया, बाहर आ गया। अब 50 रूट में क्या बचा, 3 इंटू 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10। अब यहाँ से और क्या बाहर आ जाएगा, 50 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, और 10 बाहर आ जाएगा, √3। तो ये आप क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 500 इंटू 3 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताया कि हीरोन्स के फार्मूले का प्रयोग करके जब हमको 2 साइड दी गई हो तो हम तीसरी साइड कैसे निकाल के एरिया कैसे निकालते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जब साइड्स में रेशियो दिया गया हो और पैरामीटर दिया गया हो तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।